मैं मनोज सक्सेना और फ्रांस सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन बेवर जनपद मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बच्चों मैंने कल ऑडिटिंग में पढ़ाया था कि ऑडिटिंग जो है अंकेक्षण का संक्षिप्त इतिहास क्या है, लेकिन आज मैं आपको जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में अंकेक्षण, ऑडिटिंग इन इंडिया। ऑडिटिंग तो मैंने समझ लिया था कल, लेकिन इंडिया में ऑडिटिंग का इतिहास क्या है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 1882 में सर्वप्रथम कंपनी अंकेक्षण के संबंध में व्यवस्था की गई। ये मैं 1914 से पूर्व का इतिहास आपको बता रहा हूँ कि उससे पहले हमारे यहाँ 1956 तो था ही नहीं। हमारे यहाँ भारतीय कंपनी अधिनियम 1882 था, उसमें सर्वप्रथम कंपनी के अंकेक्षण की व्यवस्था की गई। और क्या किया गया कि अंकेक्षक के लिए यह आवश्यक था कि वह लेखापाल हो। यह आवश्यक नहीं था। क्या आवश्यक नहीं था कि वो लेखापाल हो, अकाउंटेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जैसा आजकल है वैसा नहीं था। कि केवल क्या था कि कंपनी अपनी सहायता के लिए किसी भी व्यक्ति को जो अकाउंट्स की जानकारी रखता हो उसे नियुक्त कर सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो लेखापाल हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट का डिप्लोमा लिए हुए। अब तो इससे स्पष्ट होता है कि उस समय जो हमारे ऑडिटर नियुक्त किए जाते थे वो कुशल नहीं थे। 1914 से लेकर 1932 तक का इतिहास मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत में अंकेक्षण का इतिहास 1 अप्रैल 14 से सही मायनों में प्रारंभ होता है। तारीख नोट कर लें, 1 अप्रैल 1914, उसी वित्तीय 14-15 वित्तीय वर्ष से। तो जबकि भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 लागू हो चुका था, क्योंकि जो भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 है वो लागू हो चुका था। इसके बाद कंपनियों का हिसाब किताब और उनका अंकेक्षण कराना, उनका ऑडिट कराना अनिवार्य हो गया। तो सन 1913 से पूर्व अंकेक्षण कार्य के लिए कोई भी विशेष योग्यता निर्धारित नहीं थी। कोई व्यक्ति जो अकाउंट्स का ज्ञान रखता था वो अंकेक्षक के रूप में नियुक्त हो सकता था। लेकिन 1913 के बाद राज्य सरकारों ने सन 1918 में, कब 1918 में लेखाकर्म और अंकेक्षण की शिक्षा का प्रबंध किया। इससे पहले हमारे यहाँ कोई इस तरह के शिक्षण संस्थान नहीं थे जो अकाउंटेंट नियुक्त किए जा सकें, अकाउंटेंट बन के निकल सकें। तो उन अकाउंटेंट को बनाने के लिए इन लेखाकर्म अंकेक्षण की शिक्षा का प्रबंध किया और उस प्रबंध के बाद जीडीए डिप्लोमा राज्य सरकारें देने लगी। जीडीए की फुल फॉर्म होती है कि गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी। लेकिन 1913 से पूरी व्यवस्था नहीं थी। 1918 में ये व्यवस्था की गई और तब से प्रत्येक प्रांतीय, अब राज्य सरकार डीए पास व्यक्तियों को अंकेक्षक के रूप में नियुक्त कर देती है। तो डीए का मतलब होता है जीडीए, गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी। सन 1932 से लेकर और 1949 तक, चूंकि हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो 1932 से लेकर 1949 तक का इतिहास मैं आपको बता रहा हूं कि भारत में अंकेक्षण का इतिहास क्या रहा है। सन 1932 तक शिक्षा का प्रबंध प्रांतीय सरकारों के हाथ में था, राज्य सरकारों के हाथ में था। उसके बाद
केंद्रीय सरकार ने इस ओर ध्यान दिया और इसके लिए ऑडिटर सर्टिफिकेट रूल्स बनाए। ऑडिटर सर्टिफिकेट रूल्स, अंकेक्षण प्रमाण पत्र नियम, और इन नियमों के आधार पर रजिस्टर्ड अकाउंटेंट अर्थात ARA की उपाधि देने की घोषणा की गई। अंकेक्षक की शिक्षा के संबंध में सलाह लेने के लिए एक इंडियन अकाउंटेंसी बोर्ड की स्थापना की गई। इस बोर्ड में प्रायः वे ही व्यक्ति लिए जाते थे जो लेखाकर्म के अनुभवी थे, जिनके पास अनुभव था। ऐसा नहीं है कि न्यू पर्सन या रॉ हैंड को वो सम्मिलित कर लें। तो अनुभवी और दक्ष लोग जो होते थे उनको इस में लिया जाता था, इस बोर्ड में, और सरकार केवल इसके सदस्य नामजद करती थी। पर 1 जुलाई 1939 से चुनाव के द्वारा भी सदस्यों को चुना जाने लगा। 1 जुलाई 1939 से भारत सरकार ने 1 मई 1948 को एक प्रस्ताव पास करके लेखा विशेषज्ञ समिति की स्थापना की, जिसने अपनी रिपोर्ट, तारीख याद रखिए 4 जुलाई 1948 को प्रस्तुत की और उसमें सिफारिश की कि देश में कानून के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स की स्थापना की जाए। अब 1949 से 1956 जो हमारा नया कंपनी एक्ट है वो 1956 है। तो सन 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट पास हुआ, जिसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 कहते हैं। और ये अधिनियम पास हो जाने से इस शिक्षा का संचालन, प्रबंध, नियंत्रण केंद्रीय सरकार से हटकर एक संस्था के हाथ में चला गया, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम से जानी जाती। इस इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए इस इंस्टीट्यूट का प्रबंध करने के लिए एक अलग से परिषद बनाई गई। इस परिषद के लिए इंस्टीट्यूट सदस्यों में चुने गए 24 सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार द्वारा 6 व्यक्ति परिषद के लिए नामजद किए जाते हैं। तो इंस्टीट्यूट का संपूर्ण कार्य संचालन इसी परिषद के द्वारा किया जाता है। तो इस इंस्टीट्यूट अपने सदस्यों को रजिस्टर रखती है और ये सदस्य 2 प्रकार के होते हैं। जो 24 सदस्य होते हैं ये कितने तरह के होते हैं? 2 प्रकार के, एक एसोसिएट्स, एक फेलोज। एक तो फेलो करने वाले और एक होते हैं एसोसिएट। ये इंस्टीट्यूट के वे सदस्य होते हैं, ये इंस्टीट्यूट के ये सदस्य होते हैं जिनका नाम इस रजिस्टर में लिखा होता है। वे अपने नाम के आगे ACA लिख सकते हैं। ACA का मतलब होता है एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। और दूसरे फेलोज कुछ तरह के होते हैं, ये कुछ निर्धारित शर्तों का पालन करते हैं, जैसे कम से कम 5 वर्ष भारत में प्रैक्टिस करने, एक निर्धारित फीस देने आदि के पश्चात इंस्टीट्यूट के फेलो सदस्य बन जाते हैं और अपने नाम के आगे CA लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा आगे सन 1956 से लेके वर्तमान समय तक का इतिहास। सन 1956 में भारतीय कंपनी अधिनियम 1900 में की स्थापना की गई, नया संविधान लागू किया गया भारतीय कंपनी एक्ट, और 1960 में कुछ संशोधन किए गए और उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन होते रहे। भारत में अंकेक्षण के क्षेत्र में कार्यों और प्रतिवेदनों के संबंध में व्यापक परिवर्तन किए जा रहे हैं और इस संबंध में भारत सरकार ने 7 नवंबर 1975 को, जो 1 जनवरी 1976 से लागू हो गया,
कुछ विशिष्ट कार्यों को करने वाली कंपनियों के खातों की जांच अंकेक्षक के द्वारा अपनी रिपोर्ट में कुछ विशिष्ट मामलों के संबंध में जानकारी देने के लिए बाध्य करने का आदेश दिया। इसका अर्थ ये है कि अंकेक्षक जांच के संबंध में विशेष दायित्व सौंपे गए जो अब तक छोड़ दिए गए। इसी प्रकार 1 मार्च 1976 के राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जर्नल ऑफ इंडिया के द्वारा सरकार को और उनके विभागों व कार्यालयों से संबंधित लेखाकरण के कार्यों से मुक्त कर दिया गया। और अंकेक्षण के विषय में की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 में कई बार संशोधन किए गए, जिनमें वर्ष 1960, 1965, 1969, 1971, 1974, 1977, 1978, 1979, 1980, 1988, उसके बाद 1996 और 1999 और 2000 में किए गए संशोधन विशेष रूप से अति महत्वपूर्ण हैं। तो आज हमने बच्चों आपको भारत में अंकेक्षण का इतिहास बताया, ऑडिटिंग इन इंडिया बताई, और देखते रहिए हमारा अगला वीडियो।